बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6 सितंबर के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम यहाँ पीएफ के ऑपरेशनल बेस पे मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि ये महराज की बर्थ प्लेस है। जितने भी पायलट्स हैं उन्होंने यहाँ से ज़रूर टेक ऑफ किया है, यहीं से सिलसिला का आगाज़ किया है। आपको बताएंगे कि पायलट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, एक पायलट की तरबियत किस तरह की जाती है, एक पायलट को किस तरीके से शाहीन बनाया जाता है और उसे आसमानों में उड़ान भरने के लिए भेजा जाता है या उसे मिशंस पे किस तरह भेजा जाता है। आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जहाज़ जो हैं, यहाँ हम इस वक्त रनवे पर मौजूद हैं। एक आपने देखा पहले एक जहाज़ ने टेक ऑफ़ किया और उसके बाद अब मज़ीद एक जहाज़ टेक ऑफ़ करेगा। इस कदर पावर और इतनी आवाज़ इसमें होती है, बड़ी हिम्मत का काम है। फ़्लाइंग करना और इस पेशे से मुंसलिक होना आसान काम नहीं है। ना सिर्फ ये कि इंसान को 100% फ़िट होना पड़ता है, उसके आसाब बड़े मजबूत होने चाहिए और उसे अपने आप पे पूरा पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यही वजह है कि हम भी अपनी पाक फ़ज़ाइया पे भरपूर कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो नाज़रीन, आइए आपको इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्से दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये ट्रेनिंग का अमल जारी रहता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं स्क्वाड्रन नंबर 22 में और यहाँ पे मॉर्निंग सेशन की तैयारी हो रही है, जिसमें कि मौसम के हवाले से और मुख्तलिफ़ और चीज़ों के हवाले से, चेकिंग्स के हवाले से ब्रीफिंग होती है और उसके बाद जो है यहाँ से स्टेप की तैयारी की जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर अरबाब हुसैन, हम जिनकी खुशामदीद भी कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे चैनल के प्रोग्राम के लिए। सर, थोड़ा सा बताएंगे मुझे ये जो मॉर्निंग सेशन होता है किस तरीके से स्टार्ट होता है? सर, डेली पायलट्स की रूटीन होती है कि वो सुबह सुबह जाके वेदर ब्रीफ अटेंड करते हैं, अपने एरोड्रोम की कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है वो अटेंड करते हैं और उसके बाद इट्स इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ रिविजन एंड ओरल टेस्ट फॉर द पायलट्स, स्पेशली द यंग पायलट्स जिनको हम यहाँ पे ट्रेन करते हैं, अबाउट द एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, अबाउट द नॉलेज ऑफ द इमरजेंसीज, कि उन्होंने आगे जाके फ्लाई जो करना है। तो दिस सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट टू नो वेदर दे आर रेडी फॉर टुडे और नॉट। अच्छा सर, ये हर वक्त नॉलेज रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है या मतलब हर दफ़ा चेक्स और इन सब चीज़ों के बाद फिर स्टेप करते हैं? हर दफ़ा ये इन लोगों को बता दिया जाता है कि आज इस चीज़ का टेस्ट होगा या आज ये पूछा जाएगा, तो वो लोग रेडी करके आते हैं और हमने महीने का एक साइकिल रखा होता है, उस पूरे महीने में आप रिवाइज़ करके एक दफ़ा पूरे एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को रिवाइज़ कर लेते हैं मंथली बेसिस पे। अगर ये ना करें तो इट्स नॉट अ सूटेबल थिंग, दे आर नॉट रेडी फॉर फ्लाइंग। यहाँ पे ये इसको पास करेंगे तो दे आर रेडी फॉर फ्लाइंग। अच्छा सर, ये कितनी देर का सेशन होता है और उसके बाद फिर उसका यानी फ्लाइंग का क्या प्रोसीजर होता है? दिस सेशन लास्ट अराउंड 30 to 45 मिनट्स और उसके बाद फिर फ्लाइंग गियर की परफॉर्मेंस दे यहाँ से निकल के ये अपने मिशंस की ब्रीफ करेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे विच इज़ ऑल्सो अ मैंडेटरी स्टेप, उसके बाद फिर ये लोग स्टेप करेंगे और जहाज़ों की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो नाजरीन, ये आप देख रहे होंगे यहाँ सेशन इस वक्त स्टार्ट होने वाला है, तो आइए आपको ये सेशन दिखाते हैं, उसके बाद आपको हम लेके चलेंगे फ्लाइंग की तरफ। जी नाज़रीन, मॉर्निंग सेशन के बाद अब यहाँ हम एक और जगह आए हैं जहाँ पे मिशन ब्रीफ जारी है। अच्छा, मिशन ब्रीफ क्या होती है, क्यों की जाती है और इस तरीके की ब्रीफिंग से क्या मकसद होता है, आइए आपको हम दिखाएं। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपको हम वेलकम कहते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, ये जानना चाहेंगे, सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपके मिशन ब्रीफ में, ये मिशन ब्रीफ है जो आप कर रहे थे? जी जी, अभी सबसे पहले हमने जैसे हम यूनिट रिपोर्ट करते हैं तो हम मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें हम डेली की सारे प्रोसीजर्स और लिमिटेशंस और प्रोसीजर्स रिवाइज करते हैं। और इस वक्त जो ब्रीफ हमारी हो रही है वो स्पेसिफिकली मिशन ब्रीफ कहलाती है, जिसमें जिस मिशन पे ये अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर शेड्यूल्ड हैं उस मिशन की ब्रीफ इनको हम दे रहे हैं कि इन्होंने आज के मिशन में क्या करना है और कैसे चीज़ें परफॉर्म करनी है। सर, मैं इनसे अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा सी बात कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अपना तारुफ कराइएगा। जी, फ्लाइंग ऑफिसर खुर्रम फ्रॉम 22 इस्कॉन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी अपना तारुफ कराइएगा। फ्लाइंग ऑफिसर हमजा 22 इस्कॉन। कौन सा साल आप लोगों का है इस फ्लाइंग ट्रेनिंग में? सर, दिस इज अराउंड आवर थर्ड प्लस ईयर। ठीक है, कैसा बहुत ज़्यादा टफ शेड्यूल होता है यहाँ पे या इजी शेड्यूल होता है? क्योंकि कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है कि ये शाहीन बनना जो है आसान नहीं होता। जी, ऐसा ही है, शेड्यूल टफ़ है और रिक्वायरमेंट्स भी टफ़ हैं क्योंकि हमने जो है वो अच्छे से अच्छा होना है और ये यूनिट हमें इसलिए ट्रेन करती है और हम जो है अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करते हैं तो ज़ाहिर है फिर टफ़ हो जाती है।
ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मॉडल्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं भी कि इसको किस तरीके से ब्रीफ किया जाता है। थोड़ा सा सर अगर दिखा देंगे हमारे नाजरीन के लिए कि आप ब्रीफ किस तरह करते मॉडल्स का हम इस्तेमाल करते हैं ब्रीफिंग, और बहुत ज़रूरी इसलिए है कि इससे प्रोसीजर्स और मिशन ब्रीफ समझाने में और बताने में और सिखाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और जिस भी टाइप का मिशन हम उनको ब्रीफ कर रहे होते हैं उसमें मॉडल्स का इस्तेमाल करके हम उनको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि आपने प्रैक्टिकली एयर में ये मनूवर या ये एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी, उसके लिए मॉडल्स का इस्तेमाल एसेंशियल है ड्यूरिंग मिशन ब्रीफ। ठीक है। अच्छा सर, नाज़रीन हम आपको थोड़ी सी मिशन ब्रीफ दिखाना भी चाहेंगे और उसके बाद फिर हम स्टेप की जानिब मूव करेंगे। सर थोड़ी सी दिखा दीजिएगा। Gentlemen, today we are flying a mission of close and battle. The aim of today's mission is to practice close formation and subsequently to practice battle formation turns. We are two-ship formation, calling ourselves Sherlock, and Flying Officer Hamza is number 1 in the rear seat, Squadron Leader Anas, along with Flying Officer Khurram as number 2. थैंक यू सर। नाज़रीन, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ब्रीफ्स होती हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बड़ी सीक्रेट ब्रीफ्स भी हैं। ऐसे तो हमारी जो एयरफोर्स है दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया में शुमार होती है और माशाल्लाह हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे करने में हमारी एयरफोर्स ने बहुत बड़ा काम किया है। चाहे वो हम 1965 की बात करें या हम 27 फरवरी के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की बात करें, तो दरअसल ये हमारी एयरफोर्स है, हमारे शाहीन हैं जो कि हमेशा जाग रहे होते हैं। हम सो जाते हैं लेकिन ये जागते हैं और हमारी सरहदों की और हमारी आसमानों की हिफाजत करते हैं। तो आइए आपको मज़ीद चीज़ें भी दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से ये शाहीन ट्रेन किए जाते हैं, किस तरीके से हमारे दिफा को नाकाबिल तस्खीर दिफा बनाया जाता है। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं LSET या हेलमेट पे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या एक्सरसाइज होती है। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ मंज़र है, आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ जो जहाज़ हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, फ़ाइटर प्लेन्स, और यहाँ पे आके एक अलग ही फीलिंग आती है। हमें वाकई ऐसा लग रहा है जैसे हम आसमानों में हैं और जो है ना शाहीनों के साथ ये वक्त गुजारना भी बड़े ही ऑनर की बात है। तो आइए आपको यहाँ लेके चलते हैं LSET। यहाँ नाज़रीन हम मौजूद हैं LSET में और सर अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा वंस अगेन वी थैंक यू। हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि ये LSET जो है ये क्या है और इसका क्या मकसद होता है? जी, ये वो इक्विपमेंट है जो एक फाइटर पायलट को पहनना ज़रूरी है बिफोर हिज फ्लाइट। इस इक्विपमेंट में ये आप देख रहे होंगे, इसको कहते हैं जी सूट। ये जो लटके में जी सूट का काम ये होता है कि आपके लोअर बॉडी को, योर शिन्स, योर थाइज, योर एब्डोमेन, इनको एयर प्रेशर से इतना टाइट करके रखता है कि आपका ब्लड फ्लो आपकी बॉडी के ऊपर रहता है। तो व्हेन यू पुलिंग जी फोर्सेस इन द एयर, तो आपके हार्ट को और ब्रेन को ब्लड सप्लाई रहती है। अदरवाइज़ अगर ये ना हो तो देयर इज़ अ चांस कि आप हवा में बेहोश हो जाएंगे। अच्छा, यानी ये स्पेशली प्रेशराइज्ड सूट होता है जो कि लो एयर प्रेशर में, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे लो एयर प्रेशर होता है, तो आपकी बॉडी के ब्लड को ऊपर पंप करता है। बेसिकली इट इज़ कनेक्टेड विद द एयरक्राफ्ट, और जैसे ही आप जीज पुल करते हैं, जी फोर्सेस होती हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी आप एयरक्राफ्ट को पुल करेंगे तो आपकी बॉडी का पूरा ब्लड फ्लो जो है वो आपकी लोअर बॉडी में जाने की कोशिश करता है। उसको ऊपर रखने के लिए ये आपकी पूरी बॉडी को टाइट कर लेता है, सो दैट ब्लड सप्लाई इज अवेलेबल टू योर हार्ट एंड इट कैन बी सप्लाइड टू योर ब्रेन। अच्छा सर, एक मैं वैसे क्योंकि आई एम ए डॉक्टर एज वेल, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप ब्लड सप्लाई ऊपर की तरफ करते हैं तो हाथों में, पाँव में दर्द तो नहीं होता बिकॉज ऑफ लो ब्लड सप्लाई? बड़ा टफ, नाज़रीन ये बहुत टफ चीज़ है। आप अगर कोई एक पट्टी हाथ पे बांध लें थोड़ी देर तक के लिए, या फॉर दैट इंस्टेंट आप अगर ब्लड प्रेशर का कफ बांध लें जो कि इसी तरीके की चीज़ होती है, तो मेरे ख्याल में 1 से 2 मिनट में आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। हम पायलट की फ़िटनेस नहीं जानते। आप सोचें कि किस फिटनेस लेवल के पायलट्स होते हैं जो कि यानी जो फ्लाइंग जेट्स उड़ाते हैं और इतनी ख़तरनाक कंडीशंस में रहते हुए अपनी कौम का दिफा करते हैं। जी सर, इसके हवाले से बताइएगा। इनकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, इनको जो दूसरा जेट या तीसरा जेट दिया जाता है उससे ही इनको ये जी सूट पहनाना शुरू कर दिया जाता है। स्टार्ट में इनको बिफोर गोइंग टू अ फाइटर जेट इनको हम ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भी भेजते हैं, जहाँ पे ये
मैक्सिमम चीज़ एक्सपीरियंस करके आते हैं और सर्टिफाई होके आते हैं। तो उस वजह से इनकी ट्रेनिंग की वजह से इनको पेन वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं फील होता, बट दे आर यूज्ड टू इट। सर कहते हैं कि मोस्ट हैंडसम या स्मार्ट लोग जो होते हैं वो एयरफोर्स में पाए जाते हैं और बड़ा ग्लैमर होता है सर इसमें, यानी आपको एक फ़ौज का हिस्सा होना अपनी जगह, लेकिन एयरफोर्स का ग्लैमर अलग ही होता है। प्रॉबेबली वो हमारी जो रूटीन होती है जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा फिज़िकली फ़िट रहने की कोशिश करते हैं, और जो हमने अपने मुल्क कौम का दिफा करना है और हमारी क्योंकि टोटल फोकस इस तरफ होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इस तरफ कुछ ध्यान देते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से है जैसा भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। अच्छा नाज़रीन, हम आपको दिखाएंगे भी, जी सूट थोड़ा सा दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम स्टेप की तरफ जाएंगे। ठीक है, आइए आपको हम ये दिखाते हैं कि ये जो जी सूट्स हैं ये किस तरीके के बने हुए हैं। सर अगर आप थोड़ा सा बता देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी नाज़रीन को दिखाने में। ये सूट्स मौजूद हैं जी। ये देखें आप, ये जो पोर्शन है इसके अंदर एक एयर बलून है, ये आपके एब्डोमेन पे आता है। इसी तरह ये वाला पोर्शन है जो आपके थाइस पे जाता है और इसके अंदर भी एयर बलून्स हैं। एंड सिमिलरली नी का गैप छोड़ के ये वाला पोर्शन जो आपके शिन्स पे आता है, तो इन सब के अंदर एयर बलून्स हैं। और प्लस ये इसकी वो सप्लाई है जो कि एयरक्राफ्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो विद द इंक्रीज़ ऑफ जी फोर्सेस इसके अंदर हवा भरती जाती है और आपकी लोअर बॉडी जो है वो टाइट होती जाती है। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त सर। आप कैरी ऑन करें, फिर इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, तो ये तमाम चीज़ें जारी, हमारे पायलट्स हमारे शाहीन जो हैं वो रेडी हो रहे हैं और ये जी सूट्स पहन रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त, ये ग्रेविटी के लिए या आप ये समझ लें कि एयर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए ये सूट्स पहने जाते हैं। तो जब तक ये रेडी होते हैं, आइए हम आपको लेके चलते हैं और उसके बाद इन्हें हम ज्वाइन करेंगे एयरक्राफ्ट पे। अच्छा नाज़रीन, LSCT के बाद अब यहाँ पे एक और रूम मौजूद है जहाँ पे स्टेप ब्रीफ की जाती है, या ये कि यहाँ पे क्या होता है, क्या ब्रीफिंग्स होती हैं, किस तरीके से अनाउंसमेंट होती हैं, आइए वो भी देखते हैं। उसके बाद आपको एयरक्राफ्ट पे लेके चलेंगे। ये एक और रूम है जी। अस्सलाम वालेकुम। Step brief just now. Step brief just now. Subhanallah sakhara hazar wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. अब दिस इज़ द लास्ट पोर्शन इन दिस स्क्वाड्रन जहाँ पे हम लोग फाइनल इनसे इनकी जो कुछ चीज़ें होती हैं मंथली ईयरली बेसिस पे वो हम पूरी चेक करते हैं, इनका इक्विपमेंट पूरा चेक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से स्टेप कर जाते हैं फॉर द फ्लाइट लाइन्स। ठीक है। अच्छा अभी हमारे पास ये जो पायलट्स हैं ये जाएंगे और किस तरीके से हम स्टेप कर रहे हैं, यानी थोड़ी सी ब्रीफ कर देंगे सर। यहाँ पे इनके कोई मंथली चेक्स होते हैं, यहाँ पे इनको छोटी सी एक और वेदर ब्रीफ दी जाती है, विजिबिलिटी बताई जाती है और एनी स्पेशल नोटिस फॉर द डे वो उनको बताए जाते हैं, कोई नोटाम्स होते हैं तो। और उसके बाद यहाँ से ये सीधा बैठेंगे स्क्वाड्रन की ट्रांसपोर्ट में और वहाँ से फ्लाइट लाइन चले जाएंगे। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं स्टेप ब्रीफ यहाँ स्क्रीन पे भी मौजूद है और स्टेप ब्रीफ इनको बता के, वेदर की ब्रीफिंग बता के, उसके बाद हमारे जो शाहीन हैं ये एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद एयरक्राफ्ट की तरफ जाएंगे। तो आइए आपको वहाँ भी लेके चलते हैं। नाज़रीन ये फ़्लाइट ट्रांसपोर्ट की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ से हम जो है वो जाएंगे आगे एयरक्राफ्ट की तरफ। आप देख रहे हैं फ़िज़ाओं में इस वक्त हर जगह जो है वो जहाज़ों की आवाज़ें हैं और ये हमारे जो पायलट्स हैं ये इस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अब एयरक्राफ्ट की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो फ़्लाइंग है ये किस तरीके से की जाएगी। ये हमारे पायलट्स यहाँ मौजूद हैं और ये अब जाने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन ये जाएंगे और हम भी आपको साथ साथ लेके चलेंगे उस फ़्लाइट के ऊपर। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं डीप ब्रीफिंग रूम के बाहर। यहाँ जहाज़ के स्टेप या टेक ऑफ से पहले जो है तमाम ब्रीफिंग लिखी जाती है, जहाज़ की हिस्ट्री देखी जाती है, क्या होता है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से फ़्लाइंग पे जाते हैं। सर हम आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू, आप वक्त निकाल रहे हैं। यहाँ पे सर क्या वर्किंग होती है डीप ब्रीफिंग रूम में?
डिब्रीफिंग रूम में सर पायलट्स आते हैं, जितने भी जहाज़ बुक आउट होते हैं इधर ही सर, डॉक्यूमेंट की जितनी रेडीनेस है ना सर एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग के लिए, वो इधर से ही होती है डिब्रीफिंग रूम में सर। अच्छा, जब जहाज़ कोई आता है तो उसकी हिस्ट्री भी लिखी जाती है कि किस कंडीशन में आया और क्या हुआ है? पॉजिटिव सर। तो नाज़रीन, ये जो डीप ब्रीफिंग रूम है, यहाँ पे ये तमाम चीज़ें जारी हैं, लेकिन अब हम आपको मज़ीद आगे लेके चलेंगे और उसके बाद फिर बताएंगे। चाहिए आप मुझे बताइएगा, हमारे साथ मौजूद हैं पायलट, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से डीप ब्रीफिंग करते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, ये ऑपरेशनल डेस्क भी कहलाता है। इसमें हम फ़्लाइंग पर जाने से पहले जो एयरक्राफ्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको थॉरली चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और सारी चीज़ें हम रीवेरीफाई करते हैं कि रिफ्यूलिंग जहाज़ की प्रॉपर्ली हुई है, और इसके अलावा जो एसेंशियल जितने टेक्निकल डिटेल्स हैं उस फोल्डर में मौजूद होती हैं। और मिशन के बाद फिर इसी रूम में हम वापस आते हैं और इसी फोल्डर में हम दोबारा उसको क्लोज़ करते हैं, और जिसे हम बुकिंग कहते हैं, और सारा रिकॉर्ड उस मिशन में हमने क्या किया और सारी चीज़ें दोबारा इसमें हम डॉक्यूमेंट करते हैं, और उसके बाद फिर हमारा मिशन की जो लैंडिंग है वो कंप्लीट होती है। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप इसमें फिर रिकॉर्ड करें ताकि हम नाज़रीन को भी दिखा सकें। मुझे बताइएगा कि कोई ऐसी सूरत होती है कि कहीं स्ट्राइक करना हो या एकदम से जाना हो, तो फिर क्या बहुत तेज़ी से तमाम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है? तेज़ी जो होती है वो जहाँ पे हमने बैठ के पानी पिया ना वहाँ तक होती है। अच्छा। इसके बाद अगर हम कुछ तेज़ी करेंगे तो वी आर बाउंड टू मिस समथिंग बिकॉज वी आर ह्यूमंस। तो इसके बाद फिर एक ठंडा सांस लेते हैं और ये फिर तसल्ली से ही सारा काम होता है। इसमें जल्दी नहीं मचाई जा सकती, क्योंकि अगर आप इसमें जल्दी करेंगे तो फिर आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप कुछ मिस कर जाएंगे, आपसे कोई चीज़ गलत हो जाएगी, दैट विल कॉस्ट यू इन द एयर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब यानी यहाँ से अब तमाम चीज़ें, अब इसके बाद का क्या प्रोसीजर है प्री फ्लाइट का? अब इसके बाद हमारे साथ एक ग्राउंड के साथ एक क्रू चीफ होता है हमारे पास। वो एयरक्राफ्ट की आउटर साइड की चीज़ें हमें चेक करके बताता है। अच्छा। कि देयर ऑल ओके। जब वो हमें चेक करके बताता है फिर देन वी सिट इनसाइड द कॉकपिट। तो एयरक्राफ्ट की पहले प्री फ्लाइट होती है, किसी भी एयरक्राफ्ट की आप जाते हैं तो पहले एक प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन होती है, एंड दिस इज़ गुड फॉर कमर्शियल एयरलाइंस ऑल्सो। तो अभी हम वो करेंगे जाके। ओके नाज़रीन, यहाँ पे अब हम जा रहे हैं प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन के लिए, ताकि जहाज़ के जो बैरूनी हिस्से हैं, जहाज़ की जो कंडीशन है, उस पे पायलट को ब्रीफ किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जहाज़ किस कंडीशन में है। ये प्री फ्लाइट जो है, ये प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे किसी भी फ़्लाइट के लिए, चाहे वो आप जेट फ़्लाइट ले रहे हो, कोई फ़ाइटर फ़्लाइट ले रहे हो या फिर कमर्शियल फ़्लाइट हो। तो हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर अरबाब हुसैन मौजूद हैं। ये इस वक्त प्री फ्लाइट के लिए रेडी हो रहे हैं। ये प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आप क्रू चीफ हैं? जी, मैं क्रू चीफ हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन की जा रही है? जी, प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन अभी हुई है, सर ने की है। अभी सर भी राउंड लगाएंगे प्री फ्लाइट का, फिर उसके बाद सर स्टेप अप करेंगे और स्टार्ट करेंगे जस्ट। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें जा रही हैं, आप देख रहे होंगे। प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन पायलट ख़ुद भी करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तमाम लोगों के साथ पायलट ख़ुद भी एक प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन करके और उसके बाद ये देखा जाता है कि किस तरीके से इस जहाज़ को जो है वो उस पर उड़ान भरी जाएगी। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ये इस जहाज़ के ऊपर मार्क्ड है स्क्वाड्रन लीडर अरबाब जो है वो इस पे लिखा हुआ है, यानी ये जहाज़ ख़ास तौर पे स्क्वाड्रन लीडर अरबाब के इस्तेमाल में रहता है। ये आप देख रहे होंगे, बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है। और नाज़रीन, यही वजह है कि हमारा दिफा जो है नाकाबिल तस्खीर है। हमें बहुत फ़ख्र है अपनी फ़ज़ाइया पे कि जैसे भी हालात हों, कभी भी दुश्मन ने अगर हम पे जो है वो मैली नज़र डाली है तो उन आँखों को निकालने की सलाहियत हमारी पाक फ़ज़ाइया रखती है, और यही वजह है कि हम इस पे फ़ख्र करते हैं। तो नाज़रीन, ये प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन जो है ये चल रही है, या आइए आपको दिखाते हैं।
अच्छा नाजरीन, आपको बताते चले कि इस वक्त ओसी ऑफिसर इन कमांड जो है वो अपनी फ्लाइट, अपना मिशन कंप्लीट करके आए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की ख़ास बात यही है कि इसमें चाहे एक जूनियर पायलट हो या वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो, तमाम लोग ही उड़ान भरते हैं और अपने मिशन पे जाते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे अक़ब में यहाँ मौजूद हैं ये ओसी जो हैं वो, यानी ऑफिसर इन कमांड जो हैं यहाँ बेस के, वो अपना मिशन कंप्लीट करके आए हैं। इस वक्त जहाज़ जो है वो स्टार्ट है। यही वजह है कि आपको जहाज़ की आवाज़ भी आ रही होगी, इंजन की आवाज़ आ रही होगी, बहुत तेज़ आवाज़ होती है। नाज़रीन, इसका ये जो साउंड है और ये जो इस आप ग्रैंडर देख रहे होंगे, बड़ा ज़बरदस्त है। हर किसी को इस पर फ़ख्र होता है कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे स्क्वाड्रन लीडर्स हैं या ऑफिसर इन कमांड हैं, ये मुसलसल किसी न किसी मिशन पे मौजूद रहते हैं, किसी न किसी मिशन को एकम्प्लिश करते हैं। अच्छा नाजरीन, ये आप देख रहे होंगे इस वक्त फुल कैपेसिटी पे जहाज़ जो है ना वो अपने इंजन की फुल कैपेसिटी पे मिशन कंप्लीट करने के बाद भी चेक हो रहा है। नाजरीन, आपको बताते चले कि ये जो स्क्वाड्रन लीडर अरबाब का जहाज़ है, ये इस वक्त टैक्सी करते हुए रनवे की तरफ जा रहा है। उसके बाद टेक ऑफ करेगा। आप देख रहे होंगे ये बैराज जो है यहाँ मौजूद है। इसके पीछे से निकलता हुआ ये जो गर्मी है, तपिश है, ये बता रही है हमें कि बहुत पावरफुल इंजन है और ये जहाज़ हर किस्म की कैपेबिलिटी रखता है। एवियोनिक्स में बहुत अपग्रेडेड वर्जन इसका है। आप इसे जो इस वक्त के F-16 या JF थंडर 17 जो है उन सब के साथ इसका मवाजना कर सकते हैं, एट पार विद ऑल दीज एयरक्राफ्ट। ये हम देख रहे हैं, ये इस वक्त जो है महराज उड़ान भरने वाला है, टैक्सी करते हुए मेन रनवे की तरफ ये आ चुका है। और नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है। कहते ये हैं कि ये जहाज़ को टेक ऑफ करते हुए देखना बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा होता है। अच्छा नाज़रीन, मूवीज़ में हमने ज़रूर देखा है कि किस तरीके से गाड़ियाँ जो हैं वो जहाज़ के पीछे जाती हैं। पहली दफ़ा मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ जो है विटनेस कर रहा हूँ कि हम एक फ़ाइटर जेट के पीछे पीछे इस वक्त मौजूद हैं। मकसद ये है कि आपको हम दिखाएं कि कितनी मेहनत की जाती है एक फ़्लाइट भरने में, कितनी चीज़ें नोट की जाती हैं। यहाँ इतने एयरक्राफ्ट से दूर होने के बावजूद भी हमें एयरक्राफ्ट की तपिश भी आ रही है और साथ साथ उसकी जो पावर है, जो उसकी आवाज़ है, वो भी फील हो रही है। यानी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारी जिस तरह से हमारे पायलट्स, हमारी पाक फ़ज़ाइया मेहनत करती है और डेफिनेटली इस बात का सबूत जो है वो हमने ख़ास तौर पे 27 फरवरी को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड में भी दिया कि किस तरीके से दुश्मन के दांत खट्टे किए, अभिनंदन का जहाज़ गिराया। ऐसे और भी बहुत से मौक़े हैं जिसमें जहाज़ को बाकायदा फोर्सफुली लैंड कराया गया है। ये आप देख रहे होंगे ये इस वक्त जहाज़ टेक ऑफ करने वाला है और स्क्वाड्रन लीडर अरबाब का ये जहाज़ यहाँ पे मौजूद है। एक और मिराज जो तैयारा है वो स्क्वाड्रन लीडर अनस वो भी मौजूद हैं, उनका जहाज़ भी मौजूद है। ये फ़ाइनल जो है बस अब इस वक्त टेक ऑफ करने से पहले यहाँ मौजूद है इस रनवे पे, इसके बाद ये टेक ऑफ करेगा। नाज़रीन, हम नॉर्मली कमर्शियल फ़्लाइट्स में बैठते हुए बाज़ दफ़ा घबरा जाते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि ये जो हमारे स्क्वाड्रन लीडर्स हैं, जो हमारे पाक फ़ज़ाइया के जवान हैं, ये किस तरीके से, किस स्पीड के साथ ये जो हैं ये उड़ान भरते हैं, लेकिन कभी भी जो है ना इनके दिलों में ज़रा सा डर नहीं होता। बड़ी बात है इस किस्म की फ़्लाइंग करना। आप देख रहे होंगे ये जहाज़ इस वक्त उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है और अब ये यहाँ से उड़ान भरेगा। फ़ाइनल इसकी जो चेक्स हैं वो किए जा रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर अरबाब हुसैन है और साथ साथ स्क्वाड्रन लीडर अनस हैं जिनका जहाज़ जो है वो यहाँ से टेक ऑफ करेगा। बड़े ज़बरदस्त नज़ारे हैं नाज़रीन।
और मिनटों में बल्कि सेकंडों में ये जहाज़ हमारी हद निगाह से भी दूर चला जाएगा। नाज़रीन, अगर हम 1965 की बात करते हैं तो यानी जिस वक्त दुश्मन ने हम पे मैली नज़र डाली और हमने देखा कि MM आलम ने जिस तरीके से जहाज़ मार गिराए, एक हिस्ट्री बना दी। चाहे MM आलम हो या हसन सिद्दीकी हो या सरफराज रफ़ीकी हो या नुमान अली हो, ये तमाम वो लोग हैं जो कि एक दिन में पैदा नहीं होते। इसके पीछे बरसों की मेहनत शामिल होती है, इसके पीछे हज़ारों लोगों की ट्रेनिंग, उनकी जो तालीम है वो शामिल होती है, उनकी तरबियत शामिल होती है। तब हमारे सामने ऐसे हीरोज़ आते हैं जो कौम की दुआओं से परफॉर्म करते हैं और हमारी पूरी कौम उनके लिए हाथ उठा के दुआ करती है। और न सिर्फ ये कि उनके कारनामे होते हैं, बल्कि उनके कारनामों के बाद उनको मज़ीद उनको दुआओं का सिलसिला, खराज तहसीन का सिलसिला ये जारी रहता है। और बड़ा अच्छा लगता है नाज़रीन। बहुत प्राउड फैमिलीज़ वो होती हैं जिसमें पायलट्स होते हैं, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर्स होते हैं जो कि अपने कौम की, अपने मुल्क के दिफा के लिए दिन रात सुबह शाम हर वक्त जो है कोशा रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं, सरहदों पे मौजूद होते हैं, रनवेज़ पे मौजूद होते हैं और अपनी जो मशक़ है वो कर रहे होते हैं, मिशंस कर रहे होते हैं और साथ साथ दुश्मन की तमाम किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती है उस पर भी नज़र रखते हैं। कॉकपिट में जो है ये इस वक्त जहाज़ इंजन टर्न ऑफ करने से पहले भी फुल थ्रॉटल पे जहाज़ को चेक किया जा रहा है ताकि आफ्टर फ्लाइट जो इसकी स्पेक्स हैं, जो चीज़ें हैं वो भी नोट डाउन की जा सकें और जहाज़ की परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जा सके कि वो अपनी पीक परफॉर्मेंस पर मौजूद है। ये महराज एयरक्राफ्ट है और यहाँ पे जो है ये विंग कमांडर जो हैं वो कॉकपिट में मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ पे पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन जारी है। आप देख रहे होंगे तमाम चीज़ें चेक की जा रही हैं और देखा जा रहा है कि किस तरीके से जहाज़ में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई ऐसा तो मसला नहीं हुआ है। ये इस वक्त पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन जो है वो जहाज़ की जारी है। आप देख रहे होंगे हर तरीके से जहाज़ को चेक किया जा रहा है। हाँ, एक एक चीज़ जहाज़ की चेक की जाती है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जहाज़ में हर चीज़ जो है वो परफेक्ट है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की है। शहबाज साहब जो हैं वो इस वक्त पोस्ट फ्लाइट करके आए हैं, फ़्लाइट के बाद आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सर आप फ़्लाइट करके अभी वापस आए हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और ये पोस्ट फ्लाइट करने के बाद आपने इंस्पेक्शन किया और उसके बाद जो है वो आप यहाँ वापस बेस की तरफ आ रहे हैं? एग्जैक्टली हर मिशन के बाद बेसिकली हमें पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन करनी होती है सो दैट वी कैन सी कि द एयरक्राफ्ट इज़ इन गुड हेल्थ, तो उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ एयरक्राफ्ट के अंदर। अच्छा सर, ये मतलब ऑफिसर इन कमांड होने के बावजूद भी आप डेली तकरीबन फ्लाई कर रहे होते हैं? जी ऑलमोस्ट, वी फ्लाई ऑलमोस्ट डेली। सर यही आर्ट है नाजरीन हमारी एयरफोर्स का कि चाहे जूनियर पायलट्स हों या ऑफिसर इन कमांड हो, तमाम लोग मुस्तैदी के साथ फ़्लाइट्स करते हैं। एक एक चीज़ को चेक किया जाता है। नो डाउट जब भी हमारी जो हमारा दिफा है ख़ासतौर पर पाक फ़ज़ाइया नाकाबिल तस्खीर है और हमारी पाक फ़ज़ाइया का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेज में होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। पायलट जो हैं वो अपना मिशन एकम्प्लिश करके अब पोस्ट मिशन वापस आए हैं और क्या कुछ हुआ है इस मिशन में आप देख रहे होंगे। हमारे अक़ब में ये पायलट्स जो हैं ये अपना मिशन एकम्प्लिश करके यहाँ वापस आ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि इनका मिशन कैसा रहा, कैसी फ़्लाइट रही, क्या फ़्लाइट कंडीशंस थी। थोड़े से बादल भी नज़र आ रहे हैं तो इस वजह से अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी मिशन पे थे और मिशन से वापस आए, कैसा मिशन रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और मौसम भी बहुत अच्छा था और थोड़ा सा उसमें फ़्लाइंग में हमें मुश्किल होती है क्लाउड्स की वजह से, लेकिन उसके अलावा बाकी आपको स्टूडेंट बताएंगे कि मिशन कैसा रहा। अच्छा आप मुझे बताइएगा, गुलफाम हमारे साथ मौजूद हैं। बादल वगैरह जब होते हैं, जैसे अभी क्लाउडी वेदर थोड़ा सा है तो ज़रा मुश्किल होती है, अनइवन फ्लाइट होती है? बादलों का फ़्लाइट में तो इतना मसला नहीं होता, सिर्फ देखने का थोड़ा सा होता है क्योंकि आपको नज़र नहीं आता तो आप बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। मतलब ज़ाहिर बात, जिस तरह अंधेरे में होता है ना बंदा के कुछ नज़र नहीं आता तो बंदा बड़ा वो होता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्या आएगा नीचे ऊपर, जो भी इसी तरह बादलों में होता है, बंदा अनकंफर्टेबल होता है, समझ नहीं आ रही होती चीज़ों की।
और बाकी इतना इशू नहीं होता इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पे, अगर आप फ्लाई करें तो कोई इशू नहीं है ज़्यादा। अच्छा मुझे बताइएगा क्या फीलिंग आती है जब यानी पहली दफ़ा जब आप एयरक्राफ्ट में बैठे, एक ख्वाब होता है हर शख्स का, हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है जब वो कोई एम लेके चलता है और उसके बाद फिर अपना ख्वाब पूरा कर लेना, एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में बैठना, वो भी फाइटर जेट के, क्या फीलिंग्स थी? ये बड़ी मज़ेदार फीलिंग है, मेरे ख्याल से हर बंदे को एक्सपीरियंस करनी चाहिए। खैर सबकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है वाकई। एक दफ़ा आप फ्लाई करते हैं तो एक दुनिया देखते हैं, मज़ा आता है वाकई। अच्छा सर, जितने स्टूडेंट्स या जितने ऑफिसर्स होते हैं उन सबकी ट्रेनिंग इसी तरीके से हर वक्त जारी रहती है, उनको फ़्लाइट्स कराई जाती हैं? जी हाँ, एक इनका एक फ़िक्स सिलेबस है जो कि हमने इनको कंप्लीट करवाना होता है, और जो उस क्राइटेरिया को मीट करता है और उस सिलेबस से अकॉम्प्लिश कर पाता है तो उसको हम फिर ग्रेजुएट करते हैं या उसको हम फिर ऑथराइज़ करते हैं कि ही इज़ ऑथराइज्ड टू अंडरटेक दिस एयरक्राफ्ट। मुझे बताइएगा कि पायलट्स को कमीशन होने में कितने साल लग जाते हैं? कितने साल की ट्रेनिंग के बाद एक पायलट को फिर एक जहाज़ दिया जाता है और वो फिर सोलो फ्लाइट लेने के काबिल होता है? इसमें आफ्टर इंडक्शन और सिलेक्शन ये लोग एकेडमी रिपोर्ट करते हैं, और उसमें 3 साल की टोटल ट्रेनिंग है, जिसमें पहले 1.5 साल प्योरली एकेडमिक ट्रेनिंग है और उसके बाद अगला 1.5 साल फ्लाइंग ट्रेनिंग है। तो ये 3 साल की ट्रेनिंग अकॉम्प्लिश करने के बाद देन अ कैडेट इज़ ग्रेजुएटेड एज फ्लाइंग ऑफिसर एंड कमीशनड इन द जीडीपी ब्रांच ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस कदर मुश्किल काम है और कितनी मेहनत और मश्क का काम है पायलट बनना, और ख़ास तौर पे फ़ाइटर पायलट बनना। बहरहाल नाज़रीन, हर जहाज़ की एक अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसकी चेकिंग होती है, टेक्निकल स्टाफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए अब आपको लेके चलेंगे हम टेक्निकल स्टाफ के पास और उनसे जानेंगे कि जहाज़ को किस तरीके से प्री फ़्लाइट, पोस्ट फ़्लाइट चेक किया जाता है और उसे किस तरह ओके किया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यानी ये जहाज़ मेराज जहाज़ के पास, और यहाँ हैंगर पे हम मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि हमारे साथ जो सीनियर इंजीनियरिंग सुपरवाइज़र हैं शफ़ीक साहब, वो मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये जहाज़ होते हैं जब ये उड़ाए जाते हैं तो उससे पहले क्या किया जाता है, कैसे इंस्पेक्शन की जाती है और जहाज़ की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको किस तरह मेनटेन किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताइएगा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। किस तरीके से जहाज़ों की प्री फ़्लाइट इंस्पेक्शन होती है, पोस्ट फ़्लाइट इंस्पेक्शन होती है, क्या टेक्निकल चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? हम इसमें सबसे पहले तो मॉर्निंग में जब भी हमने जहाज़ तैयार करने होते हैं, पहली हमारी इंस्पेक्शन होती है, प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन होती है। उसके अंदर हम हमारा क्रू चीफ होता है, वो मुकम्मल जहाज़ के इनसाइड को कॉकपिट, आउटसाइड रिफ्यूलिंग, ऑक्सीजन, दीज ऑल थिंग्स आर कैरिड आउट बाय क्रू चीफ एंड अदर ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद। आफ्टर दैट जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करके वापस आता है तो फिर हमारी इंस्पेक्शन होती है थ्रू फ्लाइट इंस्पेक्शन, जिसमें हम इसके अगेन चेक्स करते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं, बाकी जो कॉकपिट के इनसाइड आउटसाइड चेक्स होते हैं वो करते हैं, और जब एंड ऑफ द डे वी परफॉर्म पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन। सो सर ये 3 इंस्पेक्शन होती हैं हमारी डेली बेसिस पे, और आफ्टर 1 वीक वी परफॉर्म वीकली इंस्पेक्शन। सर मुझे बताइएगा कि अगर किसी जहाज़ में कोई फ़नी ख़राबी पैदा हो जाए और ये आप लोग डिटेक्ट कर लेते हैं तो क्या पाकिस्तान एयरफोर्स इस बात की सलाहियत रखती है कि उस फ़नी ख़राबी को दूर किया जाए, रिपेयरिंग की जाए, उस पुर्जे को बदल दिया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वी आर मेंटेनिंग इट। आप सर जैसे आप सब जानते हैं कि हमने मोर देन 50 ईयर्स वी आर फ्लाइंग दीज एयरक्राफ्ट एंड मेंटेनिंग दीज एयरक्राफ्ट। हमारा सर प्राइमरी फोकस होता है ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल जो इन जहाज़ों पे काम करते हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं। इसके अलावा सर हम अपनी जो लास्ट डिफेक्ट एंड एनालिसिस है उनको फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं, जिसमें हमें पता चलता रहता है कि लास्ट इन पे डिफेक्ट कौन से आए हैं। उसके हिसाब से हम इस पर करेक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक्स करते हैं, सो दैट के वो जो फॉल्ट्स हैं वो दोबारा ना आएँ। उसमें हम कुछ प्रिवेंटिव कंपोनेंट्स भी रिप्लेसमेंट होती है, प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन चेक्स होते हैं, तो हम परफॉर्म करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमारा जो है ना क्या कहते हैं काफ़ी बेहतर उससे रिजल्ट्स आते हैं। नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरीके से जो एयरक्राफ्ट हम देख रहे होते हैं या हम जो फाइटर जेट्स देख रहे होते हैं, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता कि उड़ान भर लेते हैं, बल्कि उससे पहले एक पूरी टेक्निकल सपोर्ट इनके साथ होती है, इंजीनियरिंग स्टाफ इनके साथ होता है, जो कि इन तमाम जहाज़ों की मेंटेनेंस को यकीनी बनाता है। और यही वजह है कि फिर ये जहाज़ बग़ैर किसी फ़नी ख़राबी के अपना मिशन पूरा करके वापस बेस पे आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़ीक साहब, थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ओसी फ्लाइंग ग्रुप कैप्टन काशिफ साहब के पास।
इन्हीं की परमिशन से हम यहाँ पे ये प्रोग्राम करने में कामयाब हो पाए हैं। और अब जाहिर सी बात है क्योंकि द मैन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स जो कि आपने देखी किस तरीके से जहाज़ों को मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से ब्रीफिंग्स होती हैं, उसके बाद डीब्रीफिंग होती है, उसके बाद प्री फ्लाइट चेकअप्स होते हैं, फिर टेक ऑफ होता है, लैंडिंग होती है, मिशन कंप्लीट होता है। ये तमाम चीज़ें जो एक शख्स कमांड में होता है वो हैं ग्रुप कैप्टन काशिफ साहब, जिनको सबसे पहले तो हम खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इजाज़त दी कि आज का ये प्रोग्राम हम 6 सितंबर के दिन अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि हमारी पाक फ़ज़ाइया जो है वो किस कदर मुस्तैद है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वी आर ऑन द फोर फ्रंट। और पाक फ़ज़ाइया हर जगह पे हमेशा आपको जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो एहसन तरीके से सर अंजाम करती हुई नज़र आएंगे इंशाल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि इतनी जहाज़, ये नाज़रीन मेरे सामने आप देख रहे होंगे मेरे अक़ब में पूरी एक फ़्लीट मौजूद है। ये तो सिर्फ मेराजिस जो हैं वो उसकी फ़्लीट है। इसमें से मोस्ट अपडेटेड जहाज़ जो हैं वो जो कि जिनके ऑपरेशनल सिस्टम या एवियोनिक्स एट पार विद एनी एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड मौजूद हैं, वो तमाम मौजूद हैं। प्लस यहाँ पे पायलट्स की ट्रेनिंग की जाती है, उनको बाकायदा इस काबिल बनाया जाता है कि वो किसी भी वक्त जो है ना दुश्मन का जवाब देने के लिए हर घड़ी तैयार रहते हैं और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ये चीज़ें कैसे मुमकिन होती हैं सर? जैसे आपने देखा, आपने फ़्लाइंग भी ऑब्ज़र्व की होगी, हर बंदे को अपना काम पता है, हर बंदे को अपनी टास्किंग भी पता है, उसकी असाइनमेंट क्या है, और वो उसी लिहाज से उसको सरअंजाम दे रहा है। फ्लायर्स जो हैं उनके अपने मिशंस हैं, इसी तरह ग्राउंड क्रू, एलाइड एजेंसीज सारी अपने डोमेन में ऑपरेट कर रही हैं। एक सिनर्जेटिक एंड कोहेजन के साथ ये सारे ऑपरेशंस इसी तरह हम अचीव करते हैं। और साउथ में मसरूर बेस इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कोस्टल डिफेंस ऑफ द कंट्री। सो ये सारी एफ़र्ट हम एक जगह मुज्तमे करके और उसके बाद इस काबिल होते हैं कि हम कौम के सामने और अपना एक मिशन भी अचीव कर रहे होते हैं साथ साथ। तो कौम के सामने हम एक ऐसी सीसा पिलाई दीवार दुश्मन के आगे खड़े होते हैं कि जिसकी वजह से कोई इस साउथ के रीजन को कोई मेली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर पाता। अच्छा नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पे पायलट्स और यानी ओसी तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी फ़्लाइट्स अपने अपने मिशन पे रहते हैं। यानी ये नहीं है कि अगर जैसे जैसे तरक्की करते जाते हैं तो वो अपनी फ़्लाइट से अपने मिशन से दूर हो जाते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि हम रनवे पे मौजूद थे, सर की कॉल आ गई। यानी इतना विजिलेंट, इतना बड़ा एरिया मौजूद है, लेकिन यहाँ पे भी अगर कोई एक शख्स, आप सोचें कि हम रनवे पे होंगे तो कितने दूर इनसे थे, लेकिन फिर भी इनकी फ़ौरन कॉल आई, उन्होंने पूछा। सर ये विजिलेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा फ़ख्र भी हुआ कि हमारी सिक्योरिटी ऐसी है, यहाँ की अपनी सिक्योरिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है कि हम रनवे पे पहुँचे और आपकी कॉल आई कि आप मतलब किस तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मुझे बताइएगा सर इस बारे में। वी नीड टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम, और अगर हम इस तरह ना रहें तो एक्चुअली जो हमारा काम है, वी हैव टू बी अहेड ऑफ ऑल द सिचुएशंस। तो उसको देखते हुए मुझे नज़र भी आ गया था, साथ साथ हर चीज़ पे हमने नज़र रखी हुई है, न सिर्फ बेस के अंदर बल्कि एरियल डिफेंस में भी जितने भी रडार्स हैं, जितना भी हमारी मेंटेनेंस ऑफ फ्लाइंग सुपरविज़न है, उसको हम इसी तरह देखते हुए तो कोई हम कहीं पे भूल चूक नहीं हो सकती हमारे से। और दिस इज़ व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव। एंड अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप लोगों की दुआएं चाहिए, कौम की दुआएं चाहिए। हम इसी तरह इसी ड्यूटी से नबरद आज़मा होते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वी सल्यूट यू। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच सर। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा जो डिफेंस है या हमारी चीज़ें इसी तरह नाकाबिल तस्खीर रहेंगी और हमें बड़ा यकीन भी है कि हमारा जो दिफा है वो बहुत ही मजबूत हाथों में। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी नाज़रीन, तो आपने देखा होगा आज के इस प्रोग्राम में कि किस तरीके से पायलट्स को ट्रेन किया जाता है, किस तरीके से उन्हें एक मशाक फ़ाइटर पायलट बनाया जाता है। महराजिस यहाँ मौजूद हैं और यहाँ हम PAF ऑपरेशनल बेस पे मौजूद थे। यहाँ पे मुख्तलिफ मिशंस किए जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे मिशंस होते हैं, पायलट्स की ट्रेनिंग की जाती है और उन्हें इस कदर
मशाक बना दिया जाता है कि वो किसी भी वक्त किसी भी सूरत हाल में दुश्मन को जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, आज 6 सितंबर के इस दिन हमने इस अहद की तजदीद भी करनी है कि हमने अपने इन शाहीनों को खराज तहसीन पेश करना है, इन शाहीनों की खिदमात को याद रखना है जिन्होंने हमारे मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया हुआ है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।